बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बायोकेमिक एंड होम्यो ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर इसाल मराना। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ब्लड एलर्जी के हवाले से है कि ब्लड एलर्जी अगर किसी इंसान को हो जाए तो उसमें अलामात क्या ज़ाहिर होंगी। स्किन एलर्जी का टॉपिक ऑलरेडी हमने डाल दिया था चैनल में। ब्लड एलर्जी के हवाले से ये है कि जैसे स्किन एलर्जी में आपकी स्किन पर उसके असरात नुमाया होते हैं, इसके अपोजिट जो ब्लड की एलर्जी है उसके अंदर आपकी स्किन पे असरात तो मुरतब नहीं होंगे, लेकिन आपको छींकें आ सकती हैं, शदीद ज़ुकाम हो सकता है, आपके गले के अंदर खराश हो सकती है, डायरिया लग सकता है, आपकी आंखों से पानी का बहना, ये भी ब्लड एलर्जी की वजह से है, खांसी वगैरह आना, वॉमिटिंग आना, ये भी आपकी ब्लड एलर्जी की वजह से है। इसके अंदर एक और चीज़ बड़ी अहम काउंट होती है। अगर किसी को ब्लड एलर्जी हो जाए उसके सांस का मसला भी होना शुरू हो जाता है, उसका सांस मुकम्मल तौर पे नहीं निकलता और चलता है, थकना शुरू हो जाता है। ये तमाम जो अलामात हैं ये ब्लड एलर्जी में देखने में मिलती हैं, ये स्किन एलर्जी में नहीं मिलती। इसका बड़ा कंपैरिजन यही है। अब ब्लड एलर्जी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे हमें ब्लड एलर्जी है। हम अपना सबसे पहले ब्लड सीबीसी एक टेस्ट होता है वो करवाएंगे। उसके अंदर एसिनोफिल सेल होते हैं, टीएलसी होती है, ईएसआर इन्फेक्शन होता है। ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं ब्लड के अंदर एलर्जी को और इन्फेक्शन को। अगर इसके अंदर कोई चीज़ नहीं आती फिर भी आपको एलर्जी है तो इसके लिए हम टोटल आईजीई टेस्ट करवाएंगे। आईजीई जो टेस्ट है ये ब्लड के अंदर ही होता है और इसमें हम देखते हैं कि एंटीबॉडीज जो जिस्म के अंदर वायरस को, अलर्गों को और दूसरे जो वायरसेस हैं जो हमारी बॉडी पर असरअंदाज होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए जिस्म एंटीबॉडीज जो बनाता है वो मुकम्मल तौर पर बनी हुई है या कम है। अगर वो कम है तो फिर उनका ट्रीटमेंट होगा, अगर वो ठीक है तो फिर ब्लड एलर्जी का ही ट्रीटमेंट होगा। इसमें जो ग़िज़ाई तौर पर आप चीज़ें ले सकते हैं जो ब्लड एलर्जी को कंट्रोल करने में मददगार साबित होती हैं, उनके अंदर आप फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नट्स जो ड्राई फ्रूट है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंजेस और लेमन जिसमें विटामिन सी वाफर मिकदार में मौजूद होता है उसका आप इंतखाब कर सकते हैं। इनसे एलर्जी को कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। अब जो तरीकाकार है मेडिसन का, मेडिकेशन का, नेचुरल लॉ ऑफ क्योर होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर, उसमें ये है कि आप सबसे पहली जो मेडिसन है एलियम सीपा है वो 30 ताकत के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप रस्ट्रोक से इस्तेमाल कर सकते हैं, सल्फर इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 ताकत के अंदर ये सारी मेडिसिन लेनी है। सुबह दोपहर शाम इसके 10-10 ड्रॉप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काली बाइक्रोम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एप्पस मेलिफिका है। अगर आपकी एलर्जी के अंदर कोई ऐसे मामला हैं कि आपकी चेस्ट के अंदर रेशा वगैरह भी मौजूद है, इसके लिए एंटीमोनियम टार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो तमाम अद्वियात हैं जो ब्लड एलर्जी के अंदर हमारे जिस्म के लिए मावन और मददगार साबित होती हैं। आप इनको इस्तेमाल करके ब्लड एलर्जी पर कंट्रोल कर सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मुझसे मशवरा करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ये जनरल नॉलेज के लिए होता है। खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं ताकि आप डॉक्टरों की महंगी महंगी फीसों से बचकर अपना इलाज खुद भी कर सकें और दूसरों को भी बता सकें। डॉक्टर इसाल मराना को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।